प्रेज द लॉर्ड ऑल बिलीवर फैमिली। प्रभु को धन्यवाद कि आज हम लोग प्रभु के महिमा के लिए हम और मेरा बेटा बैठे हैं। और आज का वचन है लूका 20 का 1 से लेकर 8। तो आज जो भी हम लोग सीखे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस वचन में हम लोग देखते हैं कि एक मंदिर में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी रहती है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे होते हैं और भीड़ बहुत ही एकदम गहराई से प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनती है। लेकिन वहाँ पर कुछ बड़े बड़े धर्मगुरु, याजक, फरीसी, शास्त्री लोग आए हुए रहते हैं और वो लोग ये सब देखते हैं कि अरे ये सब यीशु को ही सुन रहे हैं। उनके मन में ना एक जलन और भावना उत्पन्न होता है कि हम लोग इतने बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, हम लोग इतने गरिमा है हमारी पद की, हम लोगों को कोई नहीं इसको सबको सुन रहा है। तो वो जाता है और वो जलन की भावना से अपने पद की गरिमा के कारण पूछता है प्रभु यीशु मसीह से कि तुम ये किस अधिकार से करते हो, तुम जो कर रहे हो किस अधिकार से करते हो, किसने दिया तुम्हें यह अधिकार। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत विनम्र से कहता है मैं तुम्हारी बातों का तो जवाब तो दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे एक सवालों का जवाब दो। जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, यूहन्ना है, वो परमेश्वर की ओर से है, स्वर्ग की ओर से है, या फिर मनुष्य की ओर से है। तो यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं जो बड़े बड़े धर्मगुरु जो थे आपस में बात करते हैं कि अगर वे बोल देंगे कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता स्वर्ग की ओर से है, तो फिर यीशु का ये सवाल होगा कि तूने फिर विश्वास क्यों नहीं किया। हाँ, सच में अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला वो स्वर्ग की ओर से है, तो यीशु को तो उन लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन भाई यहाँ पर उन लोगों का पद और गरिमा आ रहा है, तो यहाँ अहंकार आ रहा है। उसके बाद फिर उन लोग अपने मन में सोचता अगर हम लोग ये कह देंगे, आपस में बातें करता है कि मनुष्य की ओर से है, तो यहाँ पर जितने भी मनुष्य सब विश्वास करते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग की ओर से है, तो यहाँ पर फिर वो लोग मार खा जाएंगे, पथराव हो जाएगा इतने लोगों के बीच में, भीड़ में। तो यहाँ पर क्या करते हैं वो लोग आपस में बातें करते हैं और जवाब देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, हम नहीं जानते कि वो कहाँ से है। तो मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं और हम इस वचन से एक चीज़ सीखते हैं कि सत्य अगर हमारे पास है और हम लोग सत्य को जान रहे हैं, जैसे कि वो लोग जान रहा था सत्य को, प्रभु यीशु मसीह का काम से ही जान रहा था। प्रभु यीशु मसीह जो काम कर रहे थे, मुर्दों को जीवित कर रहे थे और बीमारों को चंगा कर रहे थे, वो ये सवाल ना पूछकर कि तू ये काम कैसे करता है, तुझे किसने अधिकार दिया है, बता तू किसने अधिकार दिया, ये सवाल ना पूछकर अगर प्रभु यीशु मसीह से विनम्र होकर ये पूछते तू बता ये सब तू कैसे करता है, तो ये चीज़ हम लोग मतलब अपने अंदर लेते हैं कि नहीं, परमेश्वर को जब हम लोग जान गए, जैसे कि इन लोगों ने ठुकरा दिया, ठीक है, और किस लिए ठुकराया, क्योंकि इनके अंदर एक गरिमा, पद, अहंकार भी था। तो नहीं, हम लोग क्या है ना कि अगर हम लोगों के पास, हम लोगों को सीखना होगा कि अगर हम लोगों के पास सच्चाई परमेश्वर का आया है कि हाँ जान गए कि ये सत्य का आत्मा है, ये परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और उस जानने के बाद भी अगर हम लोग ग्रहण नहीं करते, ठुकरा देते हैं, तो फिर हम लोग सत्य का मार्ग पर कैसे चलेंगे जहाँ पे हम लोग को अनंत जीवन मिलेगा। सत्य का मार्ग पर चलने के लिए हमें सत्य को ठुकराना नहीं होगा, सत्य को अपनाना पड़ता है, तब हम सत्य का मार्ग पर चल सकते हैं और अनंत जीवन को पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है और यही सत्य है। और जब हम ये सत्य को जानते हैं और मानते हैं, तो हमें सच्चे दिल से विनम्र होकर प्रभु को अपनाना है, कठोर बनकर नहीं, कठोर बनकर सत्य को नहीं खोजना है, क्योंकि जब हम कठोर बनते हैं, सत्य तो सत्य है, वो प्रकट होता है लेकिन वो स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन जब हम विनम्र होकर परमेश्वर के पास सत्य की खोज करते हैं, तो हमारे पास आता है वो सत्य। तो आज हम ये भी एक वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है ना, वो बड़े बड़े पद पर नहीं, पद से नहीं है कि वो कोई बड़ा पद पे है तो वो बड़ा बड़ा काम कर लेगा, नहीं। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, वो परमेश्वर का सच्चा सेवक, प्रभु का दास, जो प्रभु की बेटे और बेटी हैं, जो प्रभु के आज्ञा में चलते हैं, जो सच्चे दिल से प्रभु पे विश्वास करते हैं और प्रभु में बने रहते हैं, उनके स्वभाव में बने रहते हैं, उनके ऊपर आता है प्रभु का सामर्थ और बड़े बड़े काम भी करते हैं प्रभु के सामर्थ से। प्रभु देते हैं उनको ये अधिकार। तो हालेलुया। सभी को, जितने भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करे, पिता सभी को ब्लेस करे। और आज के वचन से आप लोगों ने भी कुछ सीखा, जैसे कि हमने बहुत कुछ सीखा और आप लोगों के साथ शेयर किया, तो सच में प्रभु को भी धन्यवाद। और प्रभु आज के वचन से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। आप सभी के ऊपर हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बना रहे। आमीन। और गॉड ब्लेस यू ऑल।